हेलो स्टूडेंट, आज हम ये एक्सरसाइज 6.3 का 17 वाला सवाल करेंगे एओडी में। एओडी में 17 वाला सवाल फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y बराबर एक्स क्यूब 8 विद द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब अपन इसका स्लोप निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स और उसको y के बराबर रख देंगे। तो ये y बराबर एक्स क्यूब है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो गया 3x स्क्वायर, और उसको हमने y के बराबर रख दिया। तो और y की वैल्यू एक्स क्यूब है, तो यहाँ से 3x स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब रख दिया। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बराबर 0, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 3 माइनस एक्स बराबर 0, एक बार x बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 0, और इधर एक्स स्क्वायर बराबर 0 तो x बराबर 0 आ गया, और 3 माइनस एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 3 आ गया। तो x की दो वैल्यू आ गई है, इस x की दोनों वैल्यू इसमें रख दें। x बराबर 0 तो y भी 0 हो गया, और x बराबर 3 तो y बराबर कितना हो गया 27। अब अपन 18 वाला सवाल करें। फॉर द कर्व y बराबर 4x क्यू माइनस 2x5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। इसका dy बाई एक्स तो निकाल लेंगे अपन, लेकिन ये जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से जा रही है, तो इसका dy बाई एक्स 0 के बराबर नहीं होगा। अब अपन देखें, ये y बराबर 4x क्यू माइनस 2x5, इसका dy बाई एक्स आ गया 12x स्क्वायर माइनस 10x, ये स्लोप हो गया। अब ये जो dy बाई एक्स है, ये माना कि ये x1 यहाँ पर x1 y1 पॉइंट से जा रही है। मान लो जो टेंजेंट है वो x1 y1 पॉइंट से जा रही है, तो इस x1 y1 पॉइंट पर इसका स्लोप कितना हो जाएगा। ये जो दोनों x के बदले अपन x1 लिख दिया, ये तो हो गया स्लोप। अब ये जो इक्वेशन है x1 y1 से होकर जा रही है टेंजेंट, तो यहाँ पर y माइनस y1 बराबर 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 अपॉन इंटू x माइनस x1 हो गई। ये x1 y1 से जाने वाली टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। लेकिन अब अपन फिर से करें, इफ दिस पासेस थ्रू द ओरिजिन, यदि अब ओरिजिन से जा रही है तो जो x और y है उसके बदले अब अपन को 0 0 रखना है। तो ये 0 रख दिया, ये 0 रख दिया, तो ये आ गया y1 बराबर, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y1 बराबर 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 इंटू x1। तो y1 की ये वाली वैल्यू एक आ गई है, और y1 की ये एक वैल्यू कर्व के साथ है। तो यहाँ पर भी y1 यदि अपन लिख दें तो 4x1 क्यू माइनस 2x1 5, ये तो कर्व की इक्वेशन से आ गया, और ये y1 इसके हिसाब से आ गया, क्योंकि अब हमको क्या करना है x1 y1 की वैल्यू निकालना है। तो ये y1 और ये y1 इक्वल हो गए हैं, इस x1 का यहाँ से इंटू हुआ है, तो 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 बराबर ये 10x1 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। तो यहाँ पर 8x1 क्यूब माइनस 8x1 5 बराबर 0, 8 भी निकल गया, यहाँ से 8x1 क्यूब कॉमन आ गया, कॉमन आया तो 8x1 क्यूब, और ये अंदर है 1 माइनस x1 स्क्वायर, तो 8x1 क्यूब बराबर 0, तो x1 बराबर 0, 1 माइनस x1 स्क्वायर बराबर 0, तो x1 स्क्वायर बराबर 1। यदि ये 1 है तो x1 बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 1। अब ये प्लस माइनस 1 आ गया है, तो x1 की 3 वैल्यू हो गई, एक 0, एक 1 और एक माइनस 1। x1 की 3 वैल्यू हो गई है, उसके हिसाब से y1 की भी 3 वैल्यू आ जाएगी। कहाँ से, कर्व में x1 की वैल्यू रखने पर। ये देखें, अब आप ये x1 की 3 वैल्यू आ गई, तो y1 की भी 3 वैल्यू आ गई है। मतलब इसमें अपने 3 पॉइंट्स आंसर में आए हैं। अब उसके बाद है 19, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसमें 19 वाले सवाल में
ये 19 वाला सवाल। 19 में कर्व दिया है, dy बाई dx निकाल लें, और एच विजिट टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अपने को वही करना है, dy बाई dx को 0 के बराबर रखना है। तो क्या आ जाएगा ये 19 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इसका dy बाई dx कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो ये इतना आ गया x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ आ गया, ये माइनस 2 आ गया, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो y डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया माइनस एक्स। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये 19 वाला सवाल है, कितना आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। 2x ये 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस 2 है। तो ये -1 बराबर 0 हो जाएगा ना, तीनों में से 2 कॉमन आया तो ये इधर आके +1 बन जाएगा। तो y dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया 1 माइनस एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। अब इसमें y भी आ गया है, लेकिन अपने को पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसको 0 के बराबर रख दें। तो इसको 0 रख दें तो इसका y कोऑर्डिनेट गया, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स बराबर 0। तो ये आ गया 1 बराबर एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई है, तो यहाँ से y की वैल्यू दूसरी आ जाएगी। मतलब अपने को सिर्फ इसमें ये देखना था कि dy बाई डी एक्स में y भी आ रहा है, लेकिन ये y चूँकि नीचे है तो y इंटू 0, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो dy बाई डी एक्स बराबर 0 से x की वैल्यू आ गई है, और यहाँ से y की वैल्यू x की वैल्यू रखने से निकल जाएगी। अब 20 में देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट फॉर द कर्व। अब इसमें पॉइंट दे दिया गया है, तो जो dy बाई डी एक्स आएगा उसमें am स्क्वायर और am क्यूब रख देंगे, वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पर। और अब उसके बाद अपने को नॉर्मल की इक्वेशन लेना है, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है उसको उल्टा करके माइनस लगा के उसके हिसाब से अपन नॉर्मल की इक्वेशन ले लें, और इस पॉइंट पर फिर नॉर्मल की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। 21 में भी वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन। अब ये लाइन है, तो लाइन का dy बाई डी एक्स निकाल लो, लाइन का स्लोप निकाल लो। लाइन है x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0। ये है 21 वाला सवाल। तो ये आ गया 14y बराबर माइनस एक्स माइनस 4। तो y बराबर कितना आ गया -1 अपॉन 14x माइनस 4 अपॉन 14। ये आ गया -1/4। ये आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, क्योंकि अपने को तो नॉर्मल चाहिए, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया है -1/14। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर लें और माइनस का प्लस कर लें, तो ये आ गया 14। तो ये आ गया अब इसमें एक मिनट, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो आया है, हाँ ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, कौन सा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच आर पैरेलल टू द लाइन। तो ये लाइन दी गई है, इसका स्लोप हमने निकाल लिया, तो हमको ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट नहीं है, ये जो हमको नॉर्मल दिया है वो है इस लाइन के पैरेलल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यही का यही हो जाएगा -1/14। ऐसा है, जो अपना नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, वही हमारे नॉर्मल का भी स्लोप हो गया। तो ये स्लोप आ गया है। अब इसमें इक्वेशन अपने को निकालना है। तो यहाँ पर ये किसके बराबर है,
ये है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। अब जब हम इसका dy बाई एक्स निकालेंगे तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया और ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसका उल्टा कर लो तो ये आ गया प्लस 14। तो ये वाली जो इक्वेशन आई है इससे अब अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कितनी आ गई है, तो 3x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 12। तो x स्क्वायर बराबर 12 बाई 3 मतलब 4। तो x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 2। ये पॉइंट आ गया x। आप उसके हिसाब से ये जो अपना जो कर्व है उसमें y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें 2x की वैल्यू आ गई और 2y की वैल्यू आ गई है। एक तो आ गया x बराबर 2 है तो y बराबर 18 आ जाएगा, ये एक इक्वेशन आ गई। और x बराबर माइनस 2 है तो जब अपन कर्वों में रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक 2 18 हो गई और एक माइनस 2 माइनस 6। ये माइनस 2 तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस 6। ये 2 पॉइंट हो गए और अब अपन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप नॉर्मल वाला ही लेना। इसका उपयोग क्या हुआ, ये नॉर्मल का स्लोप आ गया, ठीक है, लेकिन हमको पॉइंट निकालना था तो हमने डी वाई बाई डी एक्स किया। यहाँ के जो डी वाई बाई डी एक्स ये तो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो उसके हिसाब से नॉर्मल के स्लोप से टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया प्लस 14 और उसके हिसाब से एक्स की 2 वैल्यू आ गई है, तो ये वाई की 2 वैल्यू आ गई है। तो 2 पॉइंट हो गए। इस दोनों पॉइंट पर अपने को नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो अब इसमें ये 2 और 18 पर नॉर्मल की इक्वेशन, और नॉर्मल का स्लोप कितना माइनस, तो y माइनस वाई वन मतलब y माइनस 18 बराबर -1/14 इंटू एक्स माइनस 2। एक इक्वेशन तो ये वाली आ गई है और दूसरी -2 -6 है। ये y माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर ये -1/14 और ये भी x प्लस 2। ये 2 इक्वेशंस नॉर्मल की आ गई है। ठीक है, अब अपन इसके बाद और करेंगे।